बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, वीकली एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो इसमें हम लोग डेफिनेटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे डाटा को देख के कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये पूरा वीक का जो पीपीडीपी डाटा है 5 तारीख से यानी मंडे से लेके, और अभी खैर ये सैटरडे तो आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फ्राइडे यानी 9 तारीख का डाटा हमारे पास आ गया है। तो इसमें अगर हम लास्ट वीक में देखें क्या एक्टिविटी हुई है, जैसे डेली देख रहे होते हैं वैसे अभी हम वीकली भी देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो फीपीस की अगर बात करें तो $6.26 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे फीपी, और लीपी $6.26 मिलियन की बाइंग के साथ रहे, यानी फॉरेनर्स ने माल बेचा और लोकल्स ने उठाया। बैंक्स की बात करें तो $0.09 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर्स ने $0.47 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज ने $0.89 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 28.95 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.03 मिलियन की, इंडिविजुअल हमारे जो हैं उन्होंने $8.82 मिलियन की, और इंश्योरेंस कंपनीज ने $1.26 मिलियन की एक्यूमुलेशन की। म्यूचुअल फंड ने $3.71 मिलियन की, एनबीएफसी ने $0.21 मिलियन की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.22 मिलियन की सेलिंग करी। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है 22.65 मिलियन की बाइंग के साथ है, $22.65 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 बायर है, 1 2 3 4 5 6 सेलर है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी यहाँ पे सेलर जो है वो हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इनमें अगर हम सेलर्स और बायर्स में देखें तो हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं तो फॉरेन कॉरपोरेट जो है उन्होंने जो है दबा के माल बेचा है। एक तो फ्राइडे की भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी ज़रूर डिस्कस देखा, हमने ज़रूर देखें, उसमें भी मैंने डिस्कशन की है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वीकली भी देखें तो उन्होंने माल जो है पिछले वीक से अगर आप देखें वीडियो, अगर आप देखते आ रहे हैं वीकली एनालिसिस, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कि एक्यूमुलेशन इनके एंड से चली थी, अब इन्होंने ऑफलोड कर दिया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कर ली। नंबर 1। नंबर 2, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देखें तो इन्होंने जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन की है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं और इंडिविजुअल जो हैं उनको हम लोग एक कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स बेसिकली यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो इधर उधर हैं दूसरे मुल्कों में, उन्होंने जो अपने अकाउंट्स खुलाए होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में। और ये लोकल इंडिविजुअल हैं, यानी मेरे आपके जैसे जो हैं वो हम लोग जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप ओवरऑल यही रख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स ही हैं। तो यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, आप इस कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा माल वंस अगेन हमारे इंडिविजुअल्स के पास है। फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बाद इतनी हैवी क्वांटिटी का एक रीज़न मैं मल्टीपल टाइम बता भी चुका हूँ। एक कन्वर्जन रेट का जो चक्कर है उसकी वजह से भी है कि $1000 बाहर से अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है यहाँ पे हमारी लोकल मार्केट में, तो तकरीबन 220 के हिसाब से डॉलर को अगर आप कन्वर्ट करें तो 2,20,000 की आप जो है बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीप मार्केट है एक फॉरेनर के लिए, हमारी मार्केट जो है। तो यानी उसमें इतना उसको महंगा नहीं है सौदा, अगर वो डाल भी देता है, कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे हमें जो है बाइंग ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और जितने भी पूरे दुनिया के लोग हैं वो डिफरेंट स्टॉक्स मार्केट के अंदर ट्रेड भी करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि फॉरेनर्स ने माल किधर फेंका है और हमारे जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली उन्होंने माल किधर एक्यूमुलेट किया। तो नीचे चलते हैं और डाटा को देखते हैं ताकि हमें एक डायरेक्शन मिले और हमें समझ में आए कि क्या चल रहा है। फ्राइडे को भी हमने देखा तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर $10.25 मिलियन की सेलिंग ओवरऑल लास्ट वीक में हमारे फीपी की तरफ से हुई है। और यहाँ पे अगर हम हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको अगर हम देखें तो उनकी बाइंग किधर हुई है, $7.12 मिलियन की जो बाइंग हुई है तगड़ी, वो हुई ही बैंकिंग सेक्टर के अंदर है। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग करने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं डेफिनेटली। एक तो उनके लेवल्स हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़ा है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ पे ये होता है कि इंटरेस्ट रेट जब बैंक्स जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक फिर उसको, यानी लोन से समझे एक इन अ सेंस कि कम से कम लोग जो है यानी कम से कम बोरोवर्स आए तो इंटरेस्ट रेट को क्रिएट कर देते हैं, हाइक कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जैसे कि हमारे ही बढ़ा, ताकि जो रिजर्व्स हैं वो सही और सेफ रहें। एक कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन, और ये दूसरी कंडीशन जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसमें ये जो हमारे पास ये सिनेरियो आ रहा है, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स का रुझान जो मुझे लग रहा है बड़ा है, वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग। अगर किसी को इस बारे में पता भी हो और आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरी अपनी वर्किंग है, मेरी अपनी असम्पशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट लोग करते हैं और उसके ऊपर आपको एक रिटर्न मिलता है, एफडी जिसको बोलते हैं, तो वो भी डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर भी इंडिविजुअल्स को जो है वो फ़ायदा होता है। और ज़्यादातर लोग अपना पैसा फिर जो है वो स्टॉक्स या बॉन्ड्स में से निकाल के बैंक्स वगैरह में रखवा देते हैं, और ये मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स जो हैं उनका रुझान बैंक्स अपनी तरफ जो है रखने के लिए भी इसको क्रिएट करता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस वजह से भी मेरे हिसाब से इंडिविजुअल्स का जो रुझान है वो ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ भी जो है वो ज़्यादा इसीलिए गया है। जो स्टॉक इन्वेस्टर है वो इस चीज़ को जो है मॉनिटर कर रहे हो सकते हैं, और वो इस चीज़ को जैसे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो भी यकीनन इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे और एज्यूम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो है एक ये पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से दिखती है। तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए, जो हम लोग टेक्निकली हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, हमें इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें इसमें जो है इतना पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मार्केट के टेक्निकल्स को देखना है जैसे कि हम लोग देखते हुए आ रहे होते हैं। मैं पर्सनली यही करता हूँ और मैं अपनी ही अप्रोच आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सब अपनी वर्किंग अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली चार्ट्स को देख के काम करता हूँ, न्यूज़ के ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं, बट एज सच न्यूज़ के ऊपर मैं नहीं काम करता। और ये मल्टीपल टाइम जो है वीडियो में भी आप लोगों के साथ प्रूवन एग्जांपल्स के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें, और पुराने जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे भी हमें यही अप्रोच रखनी है कि हमें अपने लेवल्स देखने हैं, लेवल्स को देख के हमें जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री और एग्जिट की जो स्ट्रेटजीज है उसको प्लान करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें कमर्शियल बैंक के सेक्टर में जाना है। कमर्शियल बैंक के सेक्टर में जाके जो हमारे अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग बैंकिंग स्क्रिप्ट्स हैं, कोई भी हो सकता है वो, तो उसके आप लेवल्स देखें। अगर तो वो आपको अपने सपोर्टिंग लेवल के पास मिल रहा है तो आपको उसको बाय अपने हिसाब से, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बाय करके रखना चाहिए। और जो उसके पोटेंशियल टारगेट्स आपको दिख रहे हैं टेक्निकली, वहाँ पे आपको उस बाउंस पे जाके उसको सेल ऑफ करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जब इतनी सेलिंग करी, डेफिनेटली वो यकीनन इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो यकीनन रेजिस्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा। तो वहाँ पे जो है फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से सेलिंग आई है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने जो है बेसिकली उसको ख़रीदा है। तो ये एक थोड़ा देखने वाली बात है, इसको आप रिसर्च करें तो आपको इसमें समझ में आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, बिल्कुल बताइएगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी आपके क्वेश्चन को आंसर करने की। तो चलते हैं हमारे इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। जी, तो 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर मौजूद है। ये एक कैंडल जो है वीक को दिखा रही है। जिस तरह हम लोग डेली एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये हमारा वीकली एनालिसिस है। इसका चार्ट थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम लोग चीज़ों को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। जो अप्रोच एक इन्वेस्टर या ट्रेडर की होती है उसके हिसाब से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वीकली बात कर रहा हूँ, तो मैं डेली को इसके ऊपर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा लाके आप लोगों को। तो इसको आप समझें एक थोड़ा स्विंग के हिसाब से, एक लॉन्गर स्विंग के हिसाब से इन लेवल्स को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से या स्विंग, लंबी स्विंग के पर्सपेक्टिव से कोई शेयर जो है वो रेकमेंड करें। तो हम लोग इस तरीके से रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। जो आप लोगों के सामने आ रही होती हैं चीज़ें, सिर्फ उसको शेयर किया जा रहा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर पर्सपेक्टिव से, और उसमें भी स्विंग ट्रेड ही होती है, बट एक लंबे अरसे की स्विंग ट्रेड जो है वो फिल वक्त हम लोग नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई करना चाहे या उसको सजेशन चाहिए हो तो दिए गए नंबर पे रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी हमसे अपने स्क्रिप्ट का एनालिसिस के लिए आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि Q&A सेशन इंशाल्लाह संडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसको वीकली करेंगे, फिर इसको जो है ट्वाइस या थ्राइस अ वीक भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग के मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं जो इसके हिसाब से होंगे लेने की पूरी कोशिश की जाएगी और उसको आंसर करने की कोशिश की जाएगी। तो ज़रूर देखिएगा कल की वीडियो भी, तो उसमें आप लोग की भी इंशाल्लाह लर्निंग होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीकली लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें वही लेवल्स हैं जो आपके साथ मैंने एक चैनल फॉर्मेशन मार्क की हुई है। ये लेवल को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि फिल वक्त अभी मुझे इसका कोई काम नहीं दिख रहा है। चार्ट को क्लियर और क्लीन रखें, ज़्यादा क्लटर्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें, बल्कि चले मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि बिल्कुल नाइस एंड क्लीन चार्ट हमारा हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा थिक कर दूँ ताकि आप बहुत सारे लोग जो है मोबाइल पे देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वीकली के ऊपर इसने इस लाइन को तोड़ा जो हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी, वहाँ से नीचे गई। चैनल की एक सपोर्ट जो बन रही है यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुई मॉर्निंग स्टाइल कैंडल स्टिक पैटर्न की,
जो दोस्त कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, उनको बखूबी समझ में आ रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दोस्त हमारे टेक्निकल कोर्स में एनरोल्ड थे उन्होंने भी इसको डिटेल के अंदर पढ़ा है और उनको भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से जो है हमें एक रिवर्सल देखने को मिला और उसी जोन के पास जाके रिजेक्शन आई, फिर नीचे आया। अब इस दफ़ा ये नीचे जो आया इसने एक नया हाई क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, उधर से रिजेक्शन मिली, और अब इस दफ़ा आप देखें तो फिर ये जो है इसने जो हाई बनाया है अपने इस हाई से ऊपर बनाया, यानी एक छोटे पीरियड में अगर आप देखें तो एक ये अप ट्रेंड वीकली के ऊपर चल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट किया है, जैसे यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। तो अब ये नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमें एक बाउंस जो है देखने को ऐसी कैंडल मिल जाए अराउंड 42,700 के रेजिस्टेंस के आसपास, जो है इसको दोबारा एक दफा टेस्ट करें। इस लेवल ने बड़ा तंग किया है लोगों को, 42,700 800 का लेवल, ये टूटा भी बड़ी मुश्किल से और स्टिल जो है रेजिस्टेंस के पास भी बार बार जो है तंग कर रहा है। ये एक डायरेक्शन पकड़ ही नहीं रहा है, कंफ्यूज करके रखा हुआ बहुत सारे लोगों को। तो ये अभी हो सकता है एक आध दफ़ा और यहाँ पे टकराए, उसके बाद फिर ये अपने नए लेवल जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किए हुए, ये वहाँ पे भी देखने को हमें लेवल मिल सकता है 38,000 का जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब यहाँ पे इसने सपोर्ट भी बनाई है, वॉल्यूम्स भी आप देखें थोड़े ड्राई हुए हैं। वॉल्यूम ड्राई का मतलब नीचे गिरते हुए आप लोगों को पता है कि एक ट्रेंड के अंदर जो एक स्पीड या मोमेंटम बन रहा होता है थोड़ा वीक हो रहा होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो सपोर्ट पे आके इस तरीके की विक का बनना डेफिनेटली एक सिग्नल होता है कि यहाँ पे बायर ने जो है माल को एक्यूमुलेट किया है। बट यहाँ पर अगर हम एक्यूमुलेशन देखें तो वो किसकी है, वो अभी हम लोगों ने इस डाटा के अंदर सारी चीज़ों को समझा है। तो यहाँ से सिर्फ कैंडलस्टिक समझ आई, तो चलें जो कैंडलस्टिक ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को समझ होंगे। बट साइकोलॉजिकली आप लेवल्स को देखें और उसके बिहाइंड द सीन अगर आप देखें तो वो इस डाटा से आपको समझ में आएगा। फीपीडीपी इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे आपको पता लग रहा है ये कैंडल बनाने में इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा हाथ है, यानी यहाँ पे जो है माल काफ़ी ज़्यादा चिपकाया गया हुआ है लास्ट वीक में। तो इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। तो ये जो लेवल है अराउंड 41,000 वाला, 41,100 वाला ये लेवल, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके आसपास हमारे पास सपोर्ट बनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ी एक अहम सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए, और ये अगर टूटती है तो हमारे पास जो है ये नेक्स्ट लेवल जो 39 और 38 का जोन है हमें कमिंग डेज के अंदर इजीली देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो एक ट्रेंड यहाँ से 2022 5 अगस्त से लेके अब तक बना हुआ है, ये जो शॉर्टर पीरियड ऑफ वेव बनी हुई थी एक मेजर डाउन ट्रेंड की, जो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट एक्सपायर हो जाएगी, और वहाँ से एक नया ट्रेंड जो है नीचे या ऊपर वो जो भी होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन आप मीनवाइल अगर देखें तो ये एकदम से नीचे नहीं गिर रहा, जिग जैग करता हुआ गिर रहा है। तो हमें इस जिग जैग के बीच में ट्रेड लेनी होती है, और उस ट्रेड को लेने के लिए हमें लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसी के लिए टेक्निकल एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल में, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक तो ये लेवल है, और पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो हमारे पास 42,700 और 800 का जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 देखें आरएसआई, इसने एक बाउंस दिया था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन दोबारा ये आरएसआई अपनी रेंज के अंदर आ गया है, यानी एक इसने फेक आउट दिया और यहाँ से जो है दोबारा रेंज के अंदर आ गया। बट प्राइजेस ने जो है अपने आप को यहाँ पे रोका है। तो मोस्टली एक चांस है कि नेक्स्ट वीक हमें एक छोटा सा स्पाइक जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए होगा, स्विंग के लिए नहीं होगा, एक प्रॉफिट टेकिंग के लिए होगा। इंडिकेटर को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तगड़ा हिस्टोग्राम नेगेटिव जनरेट हुआ है। यहाँ पे इस इंडिकेटर को देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें दे रहा है। जो दोस्त इसको पढ़ना जानते हैं, इसको हम लोगों ने वंस अगेन अपने कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रेड लाइन ऊपर है, ये हमारी एडीएक्स लाइन ऊपर जा रही है, यानी एक जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड है वो हमें यहाँ पे इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी देखने को मिल रहा है। तो अभी बिल्कुल गलत फहमी में आने की ज़रूरत नहीं है कि एक कैंडल अगर वीक में अच्छी बन गई, जैसे यहाँ बनी थी, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो गए थे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये लास्ट वीक की कैंडल की डिटेल्स भी आ रही होंगी। इसने तकरीबन 450 पॉइंट जो इंडेक्स में से लूज़ कराएं, और 1% का ओवरऑल जो है लूज़ कराएं पॉइंट्स इसने इंडेक्स में से। तो ये इस तरह चलता रहता है। हमें जो है जिगजैग के बिटवीन में अपनी ट्रेड्स को जो है इनिशिएट करना होता है सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा अगर मैं इस वीकली को वंस अगेन एक दफ़ा मंथली के ऊपर भी खोल के देखूं, तो मंथली पे अगर हम देखें, मंथली पे ज़रा कैंडल को एक देखना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं। लेकिन एक कैंडल अगर आप देखें तो उसके अंदर वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो वीकली और मंथली को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो कुछ छोटा छोटा आप लोगों को जो है एक आउटलुक पता लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से नीचे आया मंथली बेसिस पे, सपोर्ट डिफाइन करी यहाँ पे, और अब ये जो सपोर्ट टूटी थी अब ये मंथली के ऊपर इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने की तरफ जा रहा है। तो ये एक थोड़ा देखने वाली बात है। और मल्टीपल टाइम्स आप देखें यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी मिल रही है। मंथली एनालिसिस पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर नहीं देखा हो देखिएगा, उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है।
अब सवाल ये आता है कि ट्रेड कब करें भाई, ये ऊपर जाएगी तब भी आपके साथ इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे, फिर वक्त ये नीचे और बीच में बिल्कुल अटकी है, तो जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी ट्रेड मैनेजमेंट को कर सकते हैं। बीच में अगर ट्रेड लेंगे कहीं पे भी तो ब्लॉक होने के और फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करें कि अभी वेट करें, यहाँ पे हमारे पास जो है ऑन कैश ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बाउंस पे अगर आप रिस्क लेना चाहें तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और इस बाउंस पे या अगर ये लाइन टूटती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकले, एल्स इस बाउंस के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें, बाहर निकलेगा तब की तब देखेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कल की वीडियो जो होगी Q&A की, उसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी उसमें चीज़ें जो है मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा, और आप लोग के ही क्वेश्चंस को बेसिकली मैं रिस्पॉन्ड करूँगा वीडियो फॉर्मेट में, ताकि आप लोग के जो सवाल हैं उससे दूसरे की भी जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आंसर हो जाए। कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात आप लोग ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।